राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हो जाती है। वहीं इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। इसी नवरात्र के 9वें दिन जो है रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, रामनवमी के 2 दिन बाद जो है दोस्तों हिंदू वर्ष की पहली एकादशी यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जो है कामता एकादशी या फिर फलदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती हैं। ये हर एकादशी के दिन जो भी जातक भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के लिए व्रत रखकर एक साथ पूजा आराधना करता है तो उनके जीवन की कहीं परेशानियां जो है दूर हो जाती हैं। इस बार की जो है दोस्तों कामता एकादशी जो है दोस्तों मंगलवार 12 अप्रैल को पड़ रही है और मंगलवार का दिन जो है दोस्तों भगवान हनुमान जी का दिन है। तो ऐसे में आपको जो है भगवान श्री हनुमान जी और जो है दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी दोनों जी देवी देवताओं की जो है कृपा जो है आपको प्राप्त होगी। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के दिन पूर्ण नियमों से व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस व्रत से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के रुके हुए कार्य को सफलता प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि कामता एकादशी के दिन भक्ति भाव के साथ जो भक्त भगवान विष्णु जी की पूजा पीले फूल से करते हुए व्रत रखता है तो उसे श्री हरि समस्त मनोकामना जो है पूर्ण कर देते हैं। कामता एकादशी जो है दोस्तों इस साल रामनवमी के बाद एकादशी व्रत मंगलवार को रखा जाएगा। 12 अप्रैल को मंगलवार है तो इस दिन कामदा एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। शास्त्रों के मुताबिक भक्तों को जो है इस दिन एकादशी व्रत कथा पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जबकि भगवान विष्णु जी की एकादशी तिथि पर पूजा करने से जो है दोस्तों पापों की मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के दिन जो है आप व्रत जरूर रखें। आज के दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनती है और उनके कृपा से आपके जीवन की कहीं परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों तरक्की देखने को मिलती है। एकादशी के दिन जो भी जातक व्रत रखते हैं भगवान विष्णु जी की कृपा से जो है उनके ऊपर कृपा जरूर बनी रहती है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कामता एकादशी की कथा क्या है। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था जहाँ पुंडरिक नामक का राजा राज्य करते थे। कई अप्सरा, किन्नर और गंधर्व इस नगर में वास करते थे। इनमें ललिता और ललित में अत्यधिक स्नेह था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गाना गा रहा था। इसी दौरान उसे पत्नी ललिता भी याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय और ताल बिगड़ने लगा। इससे कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप भी दे दिया, जिसके चलते ललित एक अत्यंत बुरा दिखने वाला राक्षस बन गया। उसकी दशा को देख उसकी अप्सरा पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई और ललिता अपने पति की मुक्ति के लिए उपाय ढूंढने लगी। इसका उपाय ढूंढने के दौरान ललिता की मुलाकात एक मुनि से हुई। उन्होंने ललिता की परेशानी को जानकर उसे कामदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी, जिसके पश्चात मुनि के आश्रम में ही ललिता ने एकादशी व्रत का पालन किया और इसका पुण्य लाभ पति को दे दिया, जिसके चलते व्रत की शक्ति से ललित को राक्षस रूप से मुक्ति मिल गई और फिर से वह एक सुंदर गायक गंधर्व बन गया। तो दोस्तों ये थी कामदा एकादशी की जो है कथा। अब दोस्तों आज के दिन जो है कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की कहीं अनेकों जो है ये साधनें आपको प्राप्त होती है। अगर दोस्तों आपके जीवन में कष्ट हैं, आप मेहनत करते हैं फिर भी जो है दोस्तों आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी का इलाज जो है दोस्तों वो है कामदा एकादशी के दिन व्रत रखकर कुछ उपाय करना। आज के दिन की गई उपाय यातना साधना व्यक्ति की कई परेशानियों का जो है अंत कर देती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आज के दिन जो है अगर आप लोग गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो है दोस्तों माता रानी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा जरूर बनेगी। दोस्तों ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ आज तक जिस किसी ने भी किया है उसकी कहीं परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ ये एक छोटा सा उपाय है। हमारे हिंदू धर्म में जो है दोस्तों गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है, यानी गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है, जिस घर में गाय को रोटी खिलाई जाती है, उसके जो है दोस्तों पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली जो है दोस्तों 7 पीढ़ियाँ भी संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आपको आज के दिन जो है गाय को एक कुछ विशेष उपाय करना चाहिए।
क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो है दोस्तों गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप गाय को जो है 33 करोड़ देवताओं की पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, तो दोस्तों मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा से जो है 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल जो है दोस्तों हमें मिल जाता है। तो अगर एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन जो है दोस्तों माता रानी को प्रश्न करने के लिए गाय से जुड़ा हुआ एक उपाय जरूर करें और गाय की पूजा करें। तो आपको करना कुछ नहीं है कि दोस्तों जब आप अपने घर पर खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो हमेशा पहला भोग जो होता है शास्त्रों के अनुसार पहला भोग अग्नि भोग होता है। यानी जब एकादशी तिथि के दिन आप अपने घर की पहली रोटी बना रहे हो तो दोस्तों पहली रोटी अग्नि भोग होता है, यानी पहला भोग अग्नि भोग होता है। अब घर की जब दूसरी रोटी बना रहे हो आप, तो दोस्तों दूसरी रोटी जो है आपको गाय के नाम से रख देनी है नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरी रोटी जो हमेशा दोस्तों गाय की रोटी होती है, नहीं दूसरा भोग गाय का भोग होता है। अब दोस्तों जो है आप एक काम करें कि वह रोटी साइड में रख दीजिए। अब घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों आप जो है जो गाय के नाम से रोटी रखी थी उस रोटी के ऊपर जो है सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर जो है 7 चुटकी हल्दी, अपने हाथ से 7 चुटकी हल्दी और साथ ही जो है दोस्तों गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर डाल देने हैं। यानी गुड़ और हल्दी डालने के बाद उस रोटी का गोलाकार बनाने के बाद किसी ले जाकर जो है घर के बाहर किसी गाय को खिला दीजिए। दोस्तों अगर आप ये उपाय आज के दिन करते हैं और गाय को रोटी खिलाते समय आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, आपको जीवन में जो दुख चल रहा है, जो किस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, दोस्तों उस काम को याद करते हुए और गाय को बताते हुए जो है रोटी गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपकी जिस काम में भी सफलता नहीं मिल पा रही थी उसमें तुरंत सफलता देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगला उपाय जो है गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, हरी घास। आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो एकादशी तिथि के दिन किसी भी दिन जो है आप ये काम करें कि गाय को घास जरूर खिलाएं। घर से बाहर निकलते वक्त जो है या फिर गौशाला में जाते वक्त जो है दोस्तों गाय को हरी घास और हरा पालक जो होता है वो अपने साथ लेकर जाएं और गाय को खिला दीजिए। इस उपाय को जो है आज के दिन करने से आप जिस काम में भी जा रहे हो दोस्तों उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी उपाय जो है इतना प्रभावशाली है, इस उपाय को करने से माता रानी आपके ऊपर जो है दोस्तों अतिशीघ्र प्रश्न हो जाते हैं। इस उपाय को करने से जो है दोस्तों आपकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती है, तो इतना अधिक पुण्य मिलता है कि स्कूल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारी सुख सुविधाएं भोगती हैं। तो ये उपाय आप आज के दिन जरूर करें। अब अगला उपाय जो है कि दोस्तों आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा फिर मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। एक दीपक अखंड जलाना चाहिए जो रात भर जलता रहे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य देती है और जातक को धन लाभ भी बहुत अधिक होता है। एकादशी के दिन जो है दोस्तों तुलसी पूजन करना भी बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। जब तक तुलसी जी की पूजा नहीं होती है तब तक जो है दोस्तों एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों के बीच मध्य प्रेम सुख शांति बनी रहती है और परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट भी नहीं आता है। तो ये उपाय आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों एकादशी के दिन जो है पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी काफ़ी फलदायी माना जाता है। तो पीपल पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल को देव वृक्ष बताया जाता है। यदि आप जो है दोस्तों कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय कुछ पैसों भगवान की मूर्ति के सामने रख दें, भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति के सामने रख दे। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख ले। अब हर एकादशी को पूजन के समय जो है ये सिक्के पूजा में रख ले और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। ऐसे उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी रुपए पैसों की तंगी नहीं रहती, यानी घर में हमेशा धन जो है बना रहता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल और थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में बाधाएं नहीं आती है। तो दोस्तों भगवान विष्णु जी को जो है आज के दिन तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं। जब तक आप तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं तब तक जो है दोस्तों पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो एक बार ये काम भी आप आज के दिन जरूर करें।
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा आराधना करें।